नमस्कार। आज हम बात करेंगे चेतना के तीन स्तर। चेतना के स्तर, ये तीन स्तर चेतना के ऐसे हैं जिसे आप एक बार समझ लेंगे तो आपका जीवन काफी हद तक नहीं, हमेशा के लिए एक शांत और खुशी जीवंत हो जाएगा। आप अपने आप में एक जीवंत व्यक्तित्व हो जाएंगे। पहला है शरीर। शरीर, जब आप खुद को शरीर समझते हैं तब आप एक लोक में होते हैं, यानी शरीर लोक में जी रहे होते हैं। और जब आप स्वयं को एक हाड़ मांस का शरीर मानते हैं तो हमारी चेतना का एक लोक, यह लोक जो है भौतिक संसार बन जाता है। जब आप खुद को एक शरीर, हाड़ मांस का शरीर मानते हैं तो आपका ये एक चेतना का ये संसार भौतिक संसार बन जाता है, जिसे आप पांच इंद्रियों जीभ, आंख, नाक, कान और त्वचा, इन पांच इंद्रियों से आप अनुभव करते हैं। इस शरीर को इन पांच इंद्रियों से अनुभव करते हैं। यह लोग जो है आपको ठोस वस्तुओं, भूख प्यास, सर्दी गर्मी, सुख दुख, जन्म मृत्यु के चक्र में बंधा हुआ महसूस होता है, यानी कि बंधा होता है। यह एक जड़ लोक है। यहाँ चेतना शरीर की सीमाओं में कैद महसूस करती है। यह एक जड़ स्थूल लोक है जिसमें आपकी चेतना कैद महसूस करती है। इसमें पांच तत्व जो है जिससे आपके शरीर बने हुए हैं, जैसे ठोस पदार्थ, जैसे पत्थर यानी पृथ्वी, और जल का कुंड यानी जल, और जलता दिया यानी कि अग्नि, और धूल के कण यानी बहती वायु, और वही एक झरोका से दिखता है आकाश। ये पांच स्थूल तत्व हैं जो दर्शाते हैं कि इन्हीं से आपका शरीर बना हुआ है। इंद्रियों का अनुभव कैसे होता है? ऐसे अनुभव होता है कि जैसे एक केंद्रित शांत व्यक्ति के चारों तरफ से भौतिक वस्तुओं से घिरा हुआ है। आपका एक केंद्रित शांत व्यक्तित्व भौतिक वस्तुओं से चारों तरफ से घिरा हुआ है, जो दर्शाता है कि उसकी दुनिया इंद्रियों तक सीमित है। आपको यह महसूस होता है कि आपकी दुनिया इस शरीर और इंद्रियों तक ही महसूस होता है कि आप उससे बंधे हुए हैं, लेकिन आपकी दुनिया इससे भी बड़ी है। और आगे हम बताएंगे आपको। पत्थर पर शरीर लोक, यानी कि पत्थर समझो या शरीर लोक समझो या स्थूल जगत, स्पष्ट रूप से इन तीनों को एक ही चीज समझा जाता है। अब दूसरा है मन लोक। वही दूसरा है एक मन लोक यानी कि सूक्ष्म जगत। जब आप खुद को मन समझते हैं, जब आप खुद को मन समझने लगते हैं तो यह दूसरी इमेज चेतना एक अधिक सूक्ष्म और व्यापक स्तर को दर्शाती है। इसका स्तर जो है बहुत बड़ा है और बहुत छोटा है। जब आप स्वयं को शरीर से अलग एक मन या विचार, कल्पना या स्मृति, यानी कि या मन या विचार, कल्पना या स्मृति, ये सब एक ही है, को समझते हैं, खुद को समझते हैं, तो आप इस शरीर के भौतिक सीमाओं से पार होते हैं। तो यह मन लोक विचारों का एक अनंत बहता हुआ सागर है। यह आपका मन लोक जो है एक अनंत बहता हुआ एक सागर है, जहाँ भौतिक गुरुत्वाकर्षण काम नहीं करती, यहाँ भौतिक चीजें काम नहीं करती हैं, और जहाँ समय और सीमाएं भी लचीले हो जाते हैं, यहाँ समय और सीमाएं भी पार हो जाती हैं। यह लोग मानसिक रचनाओं, सपनों और अनंत संभावनाओं से भरा होता है। यह आपका मन लोक जो होता है, यह कल्पना या सपनों का जो लोक होता है, यहाँ अनंत संभावनाओं से ये भरा होता है, जिसे इस इमेज में अमूर्त रंगों, तैरती हुई आकृतियां और दिव्य प्रकाश दिखाई देता है। भारहीनता, इसमें
भारहीनता, इसमें जो है यहाँ यहाँ कोई भी ठोस जमीन या दीवारें नहीं है। केंद्रित आकृति, आकृति एक पारदर्शी नीले बैंगनी रंग की ऊर्जा पुंज है। ये मन का लोग जो है आपके एक पारदर्शी नीले बैंगनी रंग की ऊर्जा पुंज है जो प्रकाश के धागों और प्रतीकों से बनी हुई है। अब इसका अनंत विस्तार, ये इसका विस्तार अनंत है। यह आकृति एक असीम ब्रह्मांडीय महासागर में विलीन हो रही है। आपके कल्पना है एक असीम है जो ब्रह्मांडीय महासागर में विलीन हो रही है, जहां तैरते हुए मंडला और द्वार अनंत मानसिक संभावनाओं को दर्शाते हैं। यही है ऊर्जा के प्रभाव में मन लोग सूक्ष्म जगत और विचार प्रभाव के हिंदी शब्द चमक रहे हैं। अब आता है तीसरा लोग है आपका विचार लोग, जहां व्यक्ति अपनी पहचान आकार, शरीर या तरंगों यानी कि मन से हटाकर सीधे प्रत्यक्ष यानी कि विचार लोग को देखने लगता है। यानी कि आप अपने शरीर और मन से अलग विचार लोग को समझने लगते हैं। यह विचार लोग क्या है? आकारहीनता और असीम स्वतंत्रता। विचार लोग जो है आपका ये आकारहीनता, इसमें कोई आकार नहीं है, कोई लिमिट नहीं, ये एक असीम स्वतंत्रता है आपका। शरीर एक जगह बंधा है और मन भावनाओं में उलझता है। लेकिन विचार लोग कोई भौतिक सीमा नहीं होती, विचार की कोई भौतिक सीमा नहीं होती है। यहाँ आप स्वयं को एक विचार समझते हैं। जब आप स्वयं को एक विचार समझने लगते हैं तो ये है आपका विचार लोग, मन और शरीर से अलग होके। यहाँ आप स्वयं को विचार समझते हैं जो समय और स्थान के पार तुरंत पहुंच जाता है। सृजन का केंद्र, विचार जो है आपका वो एक सृजन का केंद्र है। दुनिया में जो कुछ भी भौतिक जगत में बनता है, चाहे वह कोई भी कला हो, तकनीकी हो या मनुष्य या समाज की व्यवस्था हो, वह पहले विचार लोक में जन्म लेता है। जब आप खुद को विचार समझते हैं तो आप सीधे सृजन के मूल स्रोत से, जब विचार लोग खत्म हो जाता है तो यहीं से शुरू होता आपका दृष्टाभाव की शुरुआत। जब कोई स्वयं को विचार मान लेता है तो वह शरीर के दुख और मन की चंचलता को दूर खड़े होकर देख सकता है। उसे समझ आने लगता है कि मैं यह कष्ट नहीं हूं, मैं तो बस एक विचार प्रक्रिया को घटित होते देख रहा हूं। अब इसमें क्या है? अहंकार का सूक्ष्म रूप। मतलब आप जब साक्षी भाव को समझने लगते हैं तो इसमें एक खतरा होता है, रिस्क होता है। आपके अंदर एक अहंकार का सूक्ष्म रूप आ सकता है। इस लोक की एक चुनौती यह भी है कि यहाँ पे ज्ञान और विचार का सूक्ष्म अहंकार जन्म ले सकता है। व्यक्ति खुद को अपने सिद्धांतों, मान्यताओं या भौतिक पहचान या सीमित कर सकता है, खुद को सीमित कर लेता है। इसका आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इस लोक का महत्व बताएंगे हम। विचार लोग चेतना का वह पड़ाव है, जहाँ से व्यक्ति साक्षी भाव के सबसे करीब पहुंच जाता है। जब आप यह समझ जाते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ और मैं मन भी नहीं हूँ, मैं तो एक विचार हूँ। तो अगला और अंतिम कदम यह महसूस करना होता है कि वह कौन है जो इन विचारों को देख रहा है। तब आपके अंदर प्रश्न आता है कि वह कौन है जो इन विचारों को देख रहा है। विचार का यह तीसरा लोक आपको आपकी अंतिम स्वतंत्रता यानी कि विशुद्ध चेतना के द्वार तक ले जाता है।
यही आपकी तीनों चेतना का सफर समाप्त होता है। अब आप समझ सक मेरे बताए हुए चीज़ों को यदि आपने समझा हो तो बहुत धन्यवाद आपको कि आप अपने जीवन को बहुत करीब से समझ सकते हैं। ना तो आप शरीर हैं, ना तो आप मन हैं, आप विचार हैं, विचार भी नहीं हैं, लेकिन विचार को देखने वाले हैं, यानी कि साक्षी भाव है आप अपने अंदर इस भाव को जागृत करिए, उस साक्षी भाव को समझने की कोशिश करिए। आपका जीवन बहुत शांत और सुंदर हो जाएगा। राधे राधे।